वो लोग बड़े गफलत में हैं जो दुनिया ही को सब कुछ समझ लें और आखिरत को भूल जाएं। अब चलिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया ने इंसान को क्या दिया और ये दुनिया इस इंसान के लिए क्या है। हम बड़े से बड़ा फायदा भी दुनिया से ले लें, आला से आला अपने लिए मकान बना लें, उम्दा से उम्दा अपने लिए खाने तैयार करें, लेकिन आखिर एक वक्त वो आता है कि दुनिया वालों को ये तमाम चीजें छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, सोचते रहे मौत का कोई इलाज हो, लेकिन लुकमान हकीम जिन्होंने सब बीमारियों का इलाज तलाश कर लिया, वो भी मौत का इलाज तलाश न कर सके। फिर क्या करें? ये इतना हमारे साथी, इतनी दुनिया हमारे से रुखसत हो चुकी, ये कहाँ है, किस हाल में है, कैसे ये जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सब चीजें आज हमारे सामने नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस सारी दुनिया को एक तरफ रखो और वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक याद किया है, कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ये हमारे लिए वो जखीरा है जो आखिरत में हमारे काम आएगा। एक मर्तबा हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, अल्लाह उनकी कब्र को अनवार से भरे, जिनका ये फैज़ आज सारे आलम में नजर आ रहा है, आपने सुनाया कि मुझे मेरे वालिद, जो अगरचे हाफिज के नाम से मशहूर हैं लेकिन अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला कर के कहने लगे, बेटा ये सब कुछ दुनिया का है, लेकिन तुझे मैंने अपनी आखिरत के लिए तैयार किया। मकसद क्या था? मैंने तुझे हाफिज कुरान बनाया, कारी बनाया, तो तुझे मैंने अपनी आखिरत के लिए तैयार किया है। और फिर वालिद साहब कहने लगे, ये बात मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ, मुझसे ये बात मेरे वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी ने कही कि बेटा ये सब कुछ है, ये तो दुनिया का सामान है, लेकिन तुझे मैंने अपनी आखिरत के लिए तैयार किया है। वो लोग जानते हैं कि आखिरत में जो कि हमेशा की जिंदगी है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, उसकी कोई इंतहाई नहीं। दुनिया की तो एक इंतहा हो जाएगी, किसी को 90 साल की उम्र मिल गई, किसी को 100 साल की उम्र मिल गई, लेकिन वो जिंदगी जब शुरू होगी तो फिर ख़त्म होने वाली नहीं। वहाँ के लिए भी तो हमें कुछ न कुछ चाहिए। तो कुरान पाक जो ये बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पाक को जो इन्होंने अपने सीने में उतारा है, ये वालिदैन के लिए भी ज़खीरा है। और वो मशहूर हदीस है कि फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हश्र के मैदान में जब दुनिया परेशान होगी तो उस वक्त में हाफिज कुरान से कहा जाएगा, जाओ जन्नत का दरवाज़ा खुला है, जहां तुम्हारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए बस वही तुम्हारा ठिकाना। अब ये कुरान पाक के हाफिज 30 पारे जो इन्होंने अपने सीने में महफूज रखे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करेंगे ताकि पूरी जन्नत को पार करते हुए ऊंचे दर्जे के ऊपर पहुंच जाएं। और ये तो होगा हाफिज कुरान के लिए। उसके जो माँ बाप हैं उनके लिए फरमाया अल्लाह के नबी ने कि उनके सरों के ऊपर वो ताज रखा जाएगा कि अगर उसका जरा सा हिस्सा दुनिया में पेश कर दो, दुनिया में चमका दो, तो तुम्हारा ये सूरज, तुम्हारा ये चांद मान पड़ जाएगा, इसकी रोशनी दब जाएगी, इतना वो रोशन सर के ऊपर ताज होगा। और फरमाया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बच्चा घर से इल्म दीन लेने के लिए चलता है तो रास्ते में फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। कितना बड़ा दर्जा, जिसकी खिदमत के लिए फरिश्ते खड़े हो जाएं और फरिश्ते ये चाहते हो कि ये जाने वाला बच्चा हमारे ऊपर अपने पैर रख करके चले, तो कितना बड़ा दर्जा है। और फरमाया हमारे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक ये इल्म कुरान वाले कुरान पाक की खिदमत में लगे हुए हैं, उस वक्त तक दरियाओं में रहने वाली मछलियां, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह हम सबको कुरान पाक का मुहाफिज बनाए। और फिर ये समझ लो, एक तो वो है जिन्होंने कुरान पाक के हुरूफ रटे, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने समझा कुछ नहीं, बस याद कर लिए हैं। इससे बड़े दर्जे के ऊपर फिर वो उलमा आते हैं जो कुरान पाक से मसाइल निकालते हैं, जो कुरान पाक के माना और कुरान पाक की तफसीर दुनिया के सामने पेश करते हैं। उनके लिए तो हदीसों में ये आता है कि उनका सोना ये इबादत में लिखा जाता है। एक आलिम दीन कुरान पाक के तर्जुमे और तफसीर का मुताला करते हुए रात गुजार देता है। एक वो शख्स है जो नमाज की नीयत मान करके पूरी रात मस्जिद में खड़ा है, लेकिन ये आलिम दीन जो कुरान पाक के मुताले में लगा हुआ है, इसका दर्जा उस आबिद से बढ़ गया, उस इबादत करने वाले से बढ़ गया जो सारी रात नमाज पढ़ रहा हो, क्योंकि ये कुरान पाक से उस ज़ख़ीरे को निकाल रहा है जिससे दुनिया को फायदा पहुंचेगा। और आबिद इबादत करने वाला जो इबादत कर रहा है, उसका फायदा उसकी जात तक है। तो भाई बहुत बड़ा दर्जा है उन लोगों का। और वो आलिम जो कुरान पाक के ऊपर अमल कर रहे हैं, सही माना के अंदर सारी दुनिया का निजाम उन्हीं के हाथों से कायम है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम तो ये कहते हैं फलां हुकूमत बदल गई, फलां हुकूमत बदल गई, लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह वाले लोग होते हैं कि जिनकी वजह से ये सारी दुनिया को बाकी रखा जाता है और सारा निजाम उन्हीं की वजह से चलता है। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। तो भाई कुरान पाक की हिफाजत करने में, कुरान पाक की खिदमत करने में हर मुसलमान को चाहिए कि वो लगा रहे। हम उम्र के अंदर, बुढ़ापे के अंदर कुरान पाक की हिफाजत तो नहीं कर सकते, लेकिन जानते हो वो लोग जो कि इन बच्चों के कुरान पाक के हिफ्ज़ करने में खिदमत कर रहे हैं, आपने पैसा खर्च किया, उस पैसे से असातिज़ा की खिदमत की गई, उस्तादों ने इनको हाफिज कुरान बनाया, तो आप भी उन्हीं हाफिज कुरान में हैं, क्योंकि आपके पैसे की वजह से कुरान पाक की हिफाजत हो रही है। और ये जो बिल्डिंगें खड़ी हैं ना, ये कमरे जो हैं, इनमें जो ये ईंटें लगी हैं, ये भी कुरान पाक के मुहाफिज हैं, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग नहीं होगी तो बारिश में, सर्दी में ये बच्चे बैठ करके कहाँ याद करेंगे। और तो और दरसगाह में जो तिपाई बिछी है ना, तिपाई जिसके ऊपर बच्चे कुरान रख करके बैठ जाते हैं, इस तिपाई का दर्जा सारी दुनिया की लकड़ियों से बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वो तिपाई है जिसने कुरान पाक के हिफ्ज़ करने में हाफिज की मदद की है। तो जो चीज इससे लग गई उसका दर्जा सारी दुनिया से बढ़ जाएगा। तो बड़े अच्छे हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाया। अल्लाह हम सबको कुरान पाक के साथ में जोड़ दे और कुरान पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने कहा हाफिज मोहम्मद शुएब कांदला। क्या नाम है तुम्हारा? ये हाफिज शुएब कांद लेकर रहने वाले। माशाअल्लाह आपके मदरसे से कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह इनको आलिम व अमल बनाए और इनके इल्म से इनको भी और दुनिया को भी फायदा पहुँचे। Let's go!
माशाअल्लाह भाई वक़ार ने इन दोनों बच्चों को 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके पैसों को कबूल फरमाए। ये हाफिज मोहम्मद अनस, गुवाहाटी आसाम का दारुल सल्तनत, वहाँ के रहने वाले, माशाअल्लाह आपके मदरसे से कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अल्लाह आलिम बाअमल बनाए और इनके इल्म से सारी दुनिया को फैज़ पहुँचे। कोई कारी मोहम्मद हारिस साहब तशरीफ लाएं और तराना पेश फरमाएं।